क्या आपको पता है कि जब एक फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स केस चल रहा होता है तो फैमिली कोर्ट वाइफ को या फिर उसके बच्चे को इंटरिम मेंटेनेंस जो देती है वो कैसे देती है? देखिए, अक्सर कोर्ट में जब भी एक डाइवोर्स केस फाइल किया जाता है या तो हस्बैंड की साइड से या फिर वाइफ की साइड से, तो उस केस के दौरान एक एप्लीकेशन लगती है वाइफ की तरफ से कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक वाइफ को और अगर उसका बच्चा भी है तो उन दोनों को एक इंटरिम मेंटेनेंस दी जाए हस्बैंड के द्वारा। तो कोर्ट ऑर्डर करती है इंटरिम मेंटेनेंस जो हस्बैंड को पे करनी पड़ती है। तो ये इंटरिम मेंटेनेंस जो कोर्ट ऑर्डर करती है वो किस फॉर्मूले के हिसाब से करती है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोर्ट मद्देनजर में रखते हुए इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करती है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पहले तो मैं बेसिक फैक्टर्स अगर बताऊं जो एक फैमिली कोर्ट जो है मद्देनजर रखती है, जिनको डिसाइड करने में वो देखती है, तो वो ये है। सबसे पहला तो है पार्टीज का स्टेटस क्या है। देखिए, जो पति पत्नी है उनके जो स्टेटस है वो एक हो सकता है रिच स्ट्राटा से बिलोंग करते हो सोसाइटी के, या ये भी हो सकता है कि वो पुअर स्ट्राटा को बिलोंग करते हो। तो इन दोनों केसेस में मेंटेनेंस अमाउंट डिफरेंट होगी। दूसरा फैक्टर जो कोर्ट देखती है वो है पार्टीज की अपनी नीड्स। जैसे कि वाइफ को अगर मेंटेनेंस देनी है तो उसके अपने एक्सपेंसेस, या जो बच्चा है उसके अपने एक्सपेंसेस, खाने पीने के, इलेक्ट्रिसिटी के, रहने के, बच्चे के स्कूल के, बच्चे के खाने पीने के, कपड़े के, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये जितने भी पर्सनल नीड्स हैं उनके एक्सपेंसेस। तीसरा फैक्टर हो गया हस्बैंड की मेंटेनेंस पे करने की कैपेसिटी। देखिए, हस्बैंड की अपनी भी एक्सपेंसेस होती हैं क्योंकि वो अपनी इनकम कमा रहा है, तो उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं। ऑफिस अगर जाता है तो ऑफिस जाने के, आने के, और जो घर के उसके अपने चलाने के एक्सपेंसेस हैं, जो भी घर का राशन पानी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल वगैरह वगैरह, जितने भी आमतौर पे एक्सपेंसेस लगते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि उस हस्बैंड के डिपेंडेंट्स भी हों, जैसे कि उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो हो, तो उनको भी हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे। तो हस्बैंड की कैपेसिटी जो होती है पे करने की वो। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऐसी मेंटेनेंस कोड ऑर्डर करे जो कि रीजनेबल हो, जो वाइफ है वो कंफर्ट ले पाए जिसकी वो आदी थी जब वो अपने पति के साथ रह रही थी। क्योंकि डाइवोर्स केस के चलते अब पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह रही, तो जो कंफर्ट, जो लाइफस्टाइल एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए एंजॉय कर रही थी वो नहीं कर पा रही। तो मेंटेनेंस की अमाउंट उस हिसाब से भी डिसाइड होगी जिस बेसिस पर यह देखा जाए कि जो एक रीजनेबल लाइफस्टाइल दे सके जिसकी वो आदी थी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिटिगेशन के जो एक्सपेंसेस है, अब अगर डाइवोर्स केस फाइल हुआ है तो लिटिगेशन के भी एक्सपेंसेस रहेंगे, वकील की फीस रहेगी, केस को चलाने की आगे जो फीस होती है, कोर्ट में आना जाना, तो जितने भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस रहते हैं उनको भी देखा जाता है। और आजकल तो अगर हम देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश नेहा के केस में लिटिगेशन एक्सपेंसेस तो शुरू में ही देने को कह दिया है। 11,000 रुपीज, 11,000 रुपये हस्बैंड पे करता है वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंसेस किसी भी तरीके के डाइवोर्स केस में या अन्य केस में जो फैमिली कोर्ट में फाइल होता है। लेकिन क्या किसी तरीके का कोई फॉर्मूला भी है जिसपे कोर्ट रिलाय करती है? ये तो बेसिक फैक्टर्स हैं ही। तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दूंगा
एक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट का, जिसका नाम है अनुरिता वोहरा वर्सेस संदीप वोहरा, 2004, वॉल्यूम 110, DLT, पेज 546। तो इस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करने का एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया है। तो फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले एक हस्बैंड की इनकम को आप पता करें, जिसको ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि समझ लीजिए कि वो इनकम एक केक की तरह है। उसके बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि उस केक के हिस्से होंगे, उसको काटा जाएगा और हर मेंबर को दिया जाएगा। तो वो हिस्से कितने, कैसे काटे जाएंगे और कितने दिए जाएंगे? तो इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उस केक के 2 हिस्से तो हस्बैंड को जाएंगे और बाकी सारे हिस्से जो बाकी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास जाएंगे। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, समझ लीजिए एक घर में 4 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक उनका बच्चा और हस्बैंड के एक एजेड मदर, और हस्बैंड की इनकम है 40,000 पर मंथ। तो अब इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ की और बच्चे की कैसे डिसाइड होगी? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि 2 हिस्से हस्बैंड को जाने हैं और जो 3 मेंबर्स हैं बाकी हिस्से उन तीनों को बराबर बराबर, तो उस केक को 5 हिस्से में बांटना है। मतलब कि 40,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो 8,000 आ गया। तो इस हिसाब से 2 हिस्से हस्बैंड के, मतलब 16,000 रुपए तो हस्बैंड के हो गए और बाकी वाइफ के और मदर के और चाइल्ड के 8,000 ईच। तो इस हिसाब से वाइफ और उसके बच्चे के 16,000 रुपए की मेंटेनेंस बनती है। तो इसमें अगर बच्चा काफी छोटा है तो इसमें कभी कभार कोर्ट, क्योंकि एक छोटे बच्चे की मेंटेनेंस कम रहती है, उसकी एक्सपेंसेस भी कम रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम भी कर देती है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से फैमिली कोर्ट एक डाइवोर्स केस में इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करती है। थैंक यू।